ने भेजा था। आंटी ने मुझे मना किया है नाम नहीं बताने के लिए, तो आई एम नॉट टेलिंग यू हर नेम। लेकिन 2 हफ्ते पहले चैनल पर एक सत्संग शेयर किया था कि गुरु जी के ब्लेस शब्द, गुरु जी के जो शब्द हैं, जो मैंने बताया था आपको उस दिन वाले सत्संग में, जिसको अभी तक लगभग 1.5 लाख लोग देख चुके हैं। 2 हफ्ते में ही 1.5 लाख लोग उसे देख चुके हैं सत्संग को। तो आंटी ने भी वो शब्द सुने गुरु जी के, और आंटी का एक्सपीरियंस सुनिए आप कैसा रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाला आंटी के साथ कुछ हुआ है। मतलब कैसे गुरु जी ने उनका कैंसर क्योर कर दिया शब्द सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद। आप सुनिए, और बहुत अद्भुत सत्संग है। तभी ये बात बोली जाती है कि गुरु जी के जो ब्लेस शब्द हैं, वैसे तो सारे शब्द अच्छे हैं गुरु जी के, लेकिन जो गुरु जी के कुछ चुनिंदा शब्द हैं, वो अगर आप लगातार सुने तो फिर देखिएगा गुरु का चमत्कार। मैंने आपको कहा था लगातार सुनिएगा, 1 महीने में मुझे बताइएगा क्या हुआ। लेकिन अपने भक्तों की लाज रखने वाला वो सबकी लाज रखता है। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि गुरु जी के जो शब्द हैं, जो ब्लेस शब्द हैं, उनको सुनिए। बहुत बड़ी ताकत है उसमें, बहुत बड़ी ताकत। बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत है गुरु जी के शब्दों में। गुरु जी ने जो बोला है वो होगा। मैं आपको आंटी के सत्संग के बाद 10 शब्द शेयर करूंगा जो ओल्ड शब्द हैं गुरु जी के, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। मेरे पास आई हैव 200 शब्द लिस्ट जो गुरु जी के टाइम पे गुरु जी ने सिलेक्ट किए। मैं 200 शब्द की लिस्ट है, 10-10 करके मैं आपसे हर सत्संग में शेयर करूंगा। आज 10, कल 10, ऐसे आने वाले दिनों में रोज 10 शब्द शेयर करूंगा इन द एंड ऑफ द सत्संग। सत्संग के एंड में, सत्संग सुनिए आप, उसके एंड में मैं 10 शब्द आपसे शेयर करूंगा, जो आप बाद में दोबारा देख के नोट डाउन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर उसको रिपीट पे सुनिएगा लगातार, बार बार। एक दिन सुनिएगा कुछ नहीं होगा, बार बार सुनेंगे और मन से। दिल की आवाज़ जब निकलेगी तो दिल तलक जरूर पहुंचेगी। मन से करेंगे तो होगा, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 0% इलाज। गुरु जी ने संगत को एक बोला था, अपनी स्किन डिजीज था, उनको स्किन कैंसर था उन आंटी को। गुरु जी के पास गई वो, उन्होंने कहा गुरु जी मैं ठीक हो जाऊंगी। गुरु जी ने कहा हाँ हो जाएगी। तो उस लेडी ने पूछा गुरु जी कितने % ठीक हो जाऊंगी। गुरु जी का जवाब था जितने % तू विश्वास कर दी है उतने % ठीक होएगी। मतलब अगर आपका विश्वास 10% है तो 10% ठीक हो जाओगे, 50 है तो 50, और 100 है तो 100। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ। भगवान केवल उतना जितना आपका विश्वास, बिलीफ। इफ योर बिलीफ इज स्ट्रांग दैट देयर इज अ गॉड, आपके गुरु हैं आपके साथ, तो वो है आपके साथ। अगर आप सोचते हैं नहीं है तो नहीं है, तो आप सोचिए वो है तो है। सत्संग सुनते हैं आंटी का। आई एम नॉट टेलिंग यू हर नेम बिकॉज शी हैज टोल्ड मी नॉट टू से सो। तो आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए कोई भूल चूक हो जाए गुरु जी तो प्लीज़ माफ़ करना। एक्चुअली लास्ट ईयर मार्च 2021 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो उसका जो ट्रीटमेंट था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। एंड तक दिसंबर में आते आते सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 6 मंथ्स इन जुलाई 2022 मुझे दोबारा से फिर से कैंसर डिटेक्ट हुआ इन द बॉडी। 2-3 ट्यूमर्स थे, हार्ट के पास था और नेक में, लिम्फ नोड्स में था। तो जब मुझे दोबारा से डिटेक्ट हुआ, रिकरेंस हुई, तो मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि ऐसे दोबारा से फिर से कैसे हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर था वो भी मैंने सारा इसी उसमें निकाला, कि इसी ट्रीटमेंट में निकाला। काफ़ी दिक्कतें आई, परेशानियां आई, और अभी तो मैं वो सब कुछ ही भूल नहीं सकी थी, तो फिर से दोबारा से फिर वही सब कुछ। तो मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब और एक तरह से डिप्रेशन में ही चली गई थी वो रिपोर्ट्स अपनी देखकर। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था पहले। सिर्फ मेरी मतलब बेटी है, उसकी जो फ्रेंड है, वो व्हाट्सएप पे गुरुजी का स्टेटस लगाती होती थी। देखती थी मैं स्टेटस, पर मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद जब मुझे दोबारा से पता चला कि ट्यूमर फिर से है बॉडी में,
तो मेरे मम्मा के एक फ्रेंड हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। वो भी इसी ईयर जनवरी में स्टार्ट हुए थे गुरुजी को फॉलो करना। गुरुजी ने उनको अपने साथ जनवरी में ही जोड़ा था। उसके बाद वो मम्मा के बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो तब से ही कह रहे थे कि नहीं आप गुरुजी के पास जाओ, आप गुरुजी के पास जाओ। बस जैसे तब तक गुरुजी ने हमें बुलाना ही नहीं था। तो कुछ ऐसा हमने, मम्मी ने बहुत बार बोला भी कि हम डुगरी चलते हैं, डुगरी मंदिर में चलेंगे दर्शन करने के लिए, बट कुछ बनता ही नहीं था, ऐसे जा ही नहीं सके। तो फिर जब जुलाई में दोबारा से मुझे बीमारी का पता चला, तो हमने कहा कि चलो ठीक है मम्मा, एक बार चलते हैं वहाँ पे। तो हम अगस्त में 7 अगस्त को पहली बार डुगरी मंदिर में गए गुरुजी के दर्शन के लिए। और जैसे मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुना था पहले तो इसलिए जब हम पहली बार वहाँ पे गए, जब मैं हॉल में अंदर गई गुरुजी के दर्शन के लिए, गुरुजी के दर्शन किए, वहाँ पे जाके मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई अंदर हॉल में जाके। ना तो मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकली कि मैं क्या प्रार्थना करूं क्या करूं, क्योंकि मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि फिर से वही सब कुछ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं एंटर करी हॉल में, तो बस जितनी देर वहाँ पे रुके उतनी देर बस सिर्फ मुझे रोना आया। मैं वहाँ पे बहुत रोई और मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी से, कोई बात कुछ प्रार्थना कुछ नहीं किया। रोई और रोते रोते जैसे बाहर आ गई। बाहर आके जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। तो लंगर प्रसाद के बाद मम्मा ने बोला कि वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कि तू जा मम्मा अपने लिए एक स्वरूप लेके आए गुरुजी का, कि तू भी स्वरूप ले ले। तो मैंने वहाँ पे मम्मा को बोला कि मैं नहीं आज लेके जाऊंगी। मैंने अपने मन में सोचा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर इनमें कुछ है शक्ति है तो मैं फिर ही लेके जाऊंगी स्वरूप। मेरे मन में ऐसा ही विचार था, तो मैं स्वरूप लेके नहीं आई। तो हम उस दिन घर आ गए। तब मेरा ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे एक तरह से जवाब ही दे रखा था कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आपको बॉडी में सिर्फ लिम्फ नोड्स में होता तो हम वो लिम्फ नोड्स रिमूव कर देते, ट्यूमर वाली जो लिम्फ नोड्स थी। बट आपके तो हार्ट के पास भी है, तो हम इतनी जगह सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ना ही रेडिएशन हो सकती है, सिर्फ एक कीमोथेरेपी है, वो भी हम कुछ आपको रिजल्ट्स उसके बता नहीं सकते कि क्या वो आपकी बॉडी पे असर करेगी या नहीं करेगी। उन्होंने बोला था बस एक बार आप ट्रीटमेंट ले लो, कुछ बता नहीं सकते। तो हमने चंडीगढ़ भी अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, मैक्स में भी दिखाई रिपोर्ट्स। तो उन सब डॉक्टर्स ने भी ऐसे ही बताया कि कुछ नहीं कह सकते, चांसेस कुछ पता नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है। एक बार आप समझ लीजिए कि डॉक्टर्स ने ऐसा बोल रखा था। पर फिर एक बार तो मेरे मन में आया कि ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट करवाना ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार लास्ट ईयर में ही तो सब कुछ करवाया था, फिर से इतनी जल्दी कैसे दोबारा से रिअक्ररेंस हो गई। तो फिर भी फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लिया। तो जब हम पहली बार डुगरी गए वहाँ, तब मेरी पहली एक फर्स्ट कीमो हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला था कि वीकली कीमोस होंगी हफ्ते हफ्ते बाद, और 3 मंथ का प्रोसीजर है। 3 मंथ के बाद हम दोबारा से पेट स्कैन करवाएंगे। तो जैसे ही हम उस दिन, मैं स्वरूप लेके नहीं आई, बट जब मैं घर आ गई तो घर आके मैंने नेट पे सर्च किया कि गुरुजी के बारे में कि क्या है क्या नहीं, सत्संग सुने। मेरी ऐसी आदत बन गई कि मैं डेली सत्संग सुनती रहती, तो मुझे इतना गुरुजी से लगाव जुड़ाव महसूस होने लगा, विश्वास होने लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कुछ करेंगे, ज़रूर कुछ करेंगे। तो मेरा मन इतना बेचैन हुआ, मैं इतना अपने आप को कोसती रही कि मैं क्यों फर्स्ट टाइम जब गई थी मैं क्यों स्वरूप क्यों नहीं लेके आई, क्यों नहीं लेके आई। बट फिर मैंने सोचा कि मतलब गुरुजी की इच्छा ही ये ही होगी। तो जब हम सितंबर में फिर दोबारा गए सेकंड टाइम, क्योंकि वो मंदिर फर्स्ट वीक ही खुलता है, फर्स्ट संडे ही खुलता है मंथ के। तो मैंने सितंबर, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अगस्त से सितंबर का महीना गिनती कर कर के एक एक दिन कि कब जाएंगे ऐसे लेके आई कि गुरुजी ने अपने साथ इतना मुझे जोड़ लिया। मैं फ़ोन पे गुरुजी का स्वरूप खोलती, मंत्र जाप थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, बस देख लेती ऐसे खोल के, या सत्संग सुनती। बट अंदर से इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि मैं अपने आप को इतना ब्लेम कर रही थी कि मैंने क्यों उस दिन ना किया स्वरूप के लिए।
बट चलो इसमें भी गुरुजी की कोई इच्छा होगी। तो हम जब नेक्स्ट टाइम गए सितंबर में, तब हमने वहाँ पे दर्शन किए गुरुजी के। और उस दिन ब्लेसिंग्स के मैं लोटा भी ब्लेस करवा के लेके आई वहाँ से। और फिर आकर मतलब बाहर से आकर स्वरूप भी लिया गुरुजी का। और उस दिन मैं जाते जाते रास्ते में सोच रही थी, एक सत्संग सुना हुआ था गुरुजी के लॉकेट का, कि अगर मुझे गुरुजी का लॉकेट भी गुरुजी की कृपा से मिल जाए तो मैं वो गले में पहन लूँ और उसे मैं आराम से अपने साथ हॉस्पिटल में भी ले जा सकती हूँ। तो बस ये सब कुछ मेरे मन में था। फिर जहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही थी वहाँ पे जब लाइन में लगी हुई थी मैं, तब मैंने मतलब उन्होंने पूछा कि आपके पास स्वरूप है गुरुजी का? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे एक गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया। तभी मेरे पास सामने एक आंटी खड़ी थी, वो पूछ रही थी वहाँ से कि गुरुजी का लॉकेट दे दो हमें, हमारे पास स्वरूप है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी के लॉकेट तो आज है नहीं, उनकी सेवा तो आज है नहीं, आप स्वरूप की ही सेवा है, वो आपके पास पहले है। तो जैसे मैं स्वरूप लेके टर्न की वहाँ से लाइन से, तो एक सेवादार अंकल खड़े हुए थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि आप जल प्रसाद ले लिया आपने? मैंने कहा हाँ जी अंकल ले लिया। तो उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट से एक गुरुजी का छोटा लॉकेट निकाल के दिया। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे वहाँ पे इतनी अलग सी फीलिंग आई कि जो मैं अपने मन में सोच रही थी गुरुजी ने वो वैसे ही कर दिया, कि लॉकेट भी मिल गया गुरुजी का और स्वरूप भी मिल गया। कि जैसे मैं अपने अंदर ही बात कर रही थी कि आज तो मैंने सोचा कि अब लॉकेट की सेवा तो वहाँ पे है नहीं और मुझे वो लॉकेट नहीं मिलेगा, बट एक सेवादार के रूप में आप, मुझे तो ऐसे लगा कि वो गुरुजी ही थे सेवादार के रूप में, कि जिन्होंने मुझे लॉकेट ब्लेस करके दिया, कि उन्होंने बोला कि आप इसे गले में पहन लेना जाकर घर। तो हम उस दिन मतलब तब भी वहाँ पे मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, बस मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई कि मुझे क्या फील हो रहा है। इतनी पॉजिटिविटी आई मन में, माइंड में, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी ना वो सब खत्म हो गई। और धीरे धीरे ऐसे ही जब मैं मतलब घर में आके गुरुजी का लॉकेट भी गले में डाल लिया, फिर लोटा ब्लेस करवाया था जो उसका जल भी डेली सुबह पीती हूँ। तो ऐसे ही करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी ने मेरे माइंड से सारी नेगेटिविटी निकाल दी और मैं इतनी पॉजिटिव होगी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, या मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे रखा था। वो उस तरफ मेरा माइंड कभी गया ही नहीं। और मुझे, क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, मुझे ये भी पता था, क्योंकि लास्ट ईयर भी कीमोथेरेपी हुई थी, कितनी परेशानी होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कीमोथेरेपी में। बट गुरुजी की कृपा से इस बार जब से मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, मुझे कभी सिर्फ हार्डली 2 या 4 बार वॉमिटिंग आई होगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई गुरुजी की कृपा से। मैं हमेशा ये सोचती कि मेरी जब पहले कीमोथेरेपी थी, क्योंकि मुझे डिफरेंस पता चला, क्योंकि मैंने पहले भी सब कुछ झेल रखा था कि क्योंकि जब मेरी पहले कीमोथेरेपी होती थी मेरी कंडीशन इतनी ख़राब रहती थी 10 दिन, हफ्ता 10 दिन, तो कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बात नहीं कर पाती थी, इतनी अंदर से मैं टूटी भी हुई थी और अंदर से प्रॉब्लम्स और पेन सब कुछ इतना था। बट अब भी जैसे मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, गुरुजी ने ऐसा अपनी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे ठीक है मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, कीमोथेरेपी लगवाती हूँ, घर वापस आ जाती हूँ, कभी थोड़ी बहुत पेन या वॉमिटिंग वगैरह आ जाती है, बट उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने बड़ा ही ब्लेस किया और ऐसे ही ऐसे मेरा माइंड हर टाइम पॉजिटिव रखा गुरुजी ने। और जिस दिन भी एक बार कीमोथेरेपी के दौरान, दूसरे या तीसरी कीमोथेरेपी के दौरान मुझे एक दिन वॉमिटिंग आई। वो भी तब वॉमिटिंग आई, मैंने गुरुजी के मतलब सत्संग लगा रखी थी और गुरबाणी शब्द चल रहा था, ऐसे बैठे बैठे मैं सुन रही थी। तो मुझे एक सत्संग सुनी हुई थी कि गुरुजी के गुरबानी शब्द सुनकर बीमारियां दूर होती हैं। तो वो सत्संग चल रही थी और गुरबानी शब्द चल रहे थे। वो सुनते सुनते ही जैसे आधे पौने घंटे के मैंने शब्द सुने, तो उसके बाद मुझे वॉमिट आई और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बीमारी ना यही ख़त्म हो गई है, कि मेरे अंदर जो ट्यूमर था वो बाहर निकल गया, जैसे मुझे उस दिन ऐसी फीलिंग आई। तो इसके बाद जब हम कीमोथेरेपी करवा ही रहे थे, वो तो चल ही रहा था ट्रीटमेंट, तो सितंबर के एंड में फिर गुरुजी ने ना हमें बड़े मंदिर बुलाया, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ जब मैंने मतलब दर्शन किए गुरुजी के,
तब इतना माइंड को पॉजिटिव वाइब्स मिली। और वहाँ पे जल प्रसाद लंगर प्रसाद करके तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी बीमारी गुरुजी ने यही ख़त्म कर दी है। उसके बाद जब उस तब मेरी 6 कीमोज हो चुकी थी जब बड़े मंदिर आए। उसके बाद अभी 3 और रहती थी कीमो। उसके बाद टेस्ट करवाना था। उसके बाद तो मुझे मतलब जब हम घर आ गए वापस तो मैंने ये हमेशा मेरे मन में ये चलता था कि गुरुजी ने बस मेरी मेरी बीमारी वही काट दी है। मुझे वहाँ पे मंदिर में जाकर ऐसी फीलिंग आई कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहाँ से आकर मैं ऐसे ही फील करती रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। कीमोस चल रही थी बट कोई दिक्कत नहीं आ रही थी गुरुजी की कृपा से। मैं इतनी फ्रीली रहती थी, पॉजिटिव माइंड के साथ रहती थी। और मेरे मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी सारे पॉजिटिव माइंड में रहते थे। गुरुजी का जल प्रसाद लेती, मंत्र जाप करती सुबह शाम। और एक दिन फिर गुरुजी की कृपा से ही हमें एक अंकल मिले। गुरुजी को उन्होंने फिजिकल फॉर्म में भी देखा हुआ था। तो उनके घर पे सत्संग थी। मैं एक दिन वैसे ही सोच रही थी कि गुरुजी की पता नहीं यहाँ सत्संग कहाँ कब होती है कब नहीं होती। तो हमें ऐसे ही पता चला मेरे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से कि उनके घर सत्संग है, आप आना ज़रूर। पहले तो मैंने सोचा कि किसी ने बुलाया तो है नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में आपको कोई बुलाए, आप खुद भी जा सकते हो। ये एक सत्संग भी मैंने सुना हुआ था। तो हम उस दिन सत्संग के लिए चले गए। और वहाँ पे जाके भी जो थोड़ा बहुत भी मुझे लगता था कोई कष्ट था वो भी सारा दूर हो गया। और उन अंकल ने मुझे सचखंड का गुरुजी का जो सचखंड का प्रसाद है वो भी दिया। तो उसके बाद ऐसे ऐसे करते 3 महीने मुझे पता ही नहीं चला कि 3 महीने मेरी कीमोथेरेपी भी चली और कैसे निकल गए। मैं इतनी पॉजिटिव माइंड रही, मैंने कभी नेगेटिव कुछ नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके बाद जब हमने टेस्ट करवाया, पेट स्कैन करवाया, डॉक्टर ने बोला था 3 महीने बाद करवाना है। तो उस दिन मैं वो सचखंड वाला प्रसाद लेके टेस्ट करवाने गई। और टेस्ट करवाने से एक दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, मेरा माइंड ना बहुत नेगेटिव हो गया था कि पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अंदर से इतनी टेंशन बेचैनी हो रही थी। पर क्या हुआ उस दिन पेट स्कैन करवाने से एक दिन पहले ही मैंने जो नितिन अंकल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया हुआ है। उन्होंने दिवाली के टाइम में फॉर्म निकाला था ब्लेसिंग्स के लिए। मैंने वो फॉर्म भी भरा था बट काफ़ी दिन हो गए थे। और उन्होंने बोला था नितिन अंकल ने कि कई बार ब्लेसिंग्स मिसप्लेस हो जाती हैं कुछ परसेंट। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी नहीं, अब तो इतने दिन हो गए, कितनी सत्संगत है जो ग्रुप में डाल रही है, मुझे भी रिसीव होगी ब्लेसिंग्स, मुझे भी रिसीव होगी। मैं रोज़ यही सोचती थी कि शायद इसमें गुरुजी की कोई इच्छा होगी, मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिली। एक तो टेस्ट करवाने से पहले माइंड वैसे ही नेगेटिव था, फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली। बट आप बिलीव नहीं करोगे, पेट स्कैन करवाने से एक दिन पहले ही शाम को ब्लेसिंग्स घर पे आ गई। और जो मेरा माइंड नेगेटिव हुआ था वो फिर से सारा पॉजिटिव हो गया कि नहीं गुरुजी साथ हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने इतना देखा कि जब भी कभी थोड़ा सा भी माइंड मेरा दुखी होता या नेगेटिव होता तो गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते थे। इसी दौरान ही एक दिन गुरुजी ने जो जिस स्वरूप में गुरुजी घर में आए थे, छोटे साइज के स्वरूप में, उन्होंने जो चोला पहना हुआ था, मुझे एक दिन उसका ड्रीम आया कि गुरुजी ने ना वो चोला चेंज कर लिया है और उसमें लाइट चल रही है। और उसके पीछे फिर गुरुजी सबसे पहले गुरुजी हैं, फिर उसके पीछे शिवजी भगवान है, उसके पीछे फिर शेरावाली माता का स्वरूप है। ये ड्रीम दर्शन दिलवाए गुरुजी ने मुझे। ये ड्रीम दर्शन उस दिन हुए जिस दिन मैंने पहली बार जोत जलाई थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को कैसे जोत जलानी है, कैसे करना है, क्या करना है कुछ। तो फिर मैंने एक दिन नितिन अंकल को क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला था कि अगर आपके माइंड्स में कोई क्वेश्चन है संगत जी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। उनको भेजा था, फिर उन्होंने वीडियो बनाई थी कि आप ऐसे ऐसे करके गुरुजी की जोत जला सकते हो। तो जिस दिन मैंने पहले दिन जोत जलाई थी उस रात को मुझे ये ड्रीम आया था कि गुरुजी है, पहले गुरुजी हैं, फिर शिवजी भगवान है, उसके पीछे शेरावाली माता का स्वरूप है। तो फिर से मेरा माइंड इतना खुश हुआ कि गुरुजी जब भी कभी ऐसे लगता था कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव जा रही हूँ, गुरुजी फिर उसी फॉर्म में मुझे कोई ना कोई ऐसा संकेत या कोई ना कोई ऐसा दे देते थे, कोई
आइडिया मेरे मन में आ जाता था या कुछ भी है कि मैं फिर से पॉजिटिव हो जाती थी। फिर जिस दिन मेरी एक लास्ट कीमो रह गई थी पेट स्कैन करवाने से पहले, उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था। हॉस्पिटल के बेड पे मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी ये क्या है, भी क्या मेरा छुटकारा दिलवा दो आप। तो ऐसे ऐसे करते ना मेरी थोड़ी देर वहाँ पे बेड पे मुझे नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई तो गुरुजी ने वहाँ पे भी मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, जो बड़े बड़े मंदिर में गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप लगा हुआ है कि मैं ना उसकी वो स्वरूप है और मैं उसकी आरती उतार रही हूँ। इस इतने में ही मुझे जाग आ जाती है, मेरी आँख खुल जाती है। तो मेरा माइंड फिर पॉजिटिव हो गया कि नहीं, गुरुजी साथ में ही हैं, जितने कर्म हैं वो तो उन्होंने कटवाने ही हैं, थोड़ा बहुत दर्द है ये भी चला जाएगा। तो चलो फिर ऐसे ऐसे करते 3 महीने निकल गए और पेट स्कैन की टर्न आई तो हमने वो स्कैन करवा लिया। स्कैन करवा के हम जब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी। डरे हुए तो थे बट फिर भी मन में विश्वास था कि नहीं, गुरुजी ज़रूर चमत्कार करेंगे, क्योंकि इतनी सत्संग सुनी हुई थी गुरुजी ने कैसे सबकी बीमारियां ठीक की, कैसे सबके कर्म काटे, बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसा विश्वास ज़रूर था मन में कि नहीं, सब ठीक होगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, आपको तो मतलब जहाँ पे भी पहले ट्यूमर था वो है ही नहीं, अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो डॉक्टर भी हैरान हो गया था रिपोर्ट देख के, उसका फेस भी ऐसे जैसे हैरानी से भरा हुआ था कि इतनी जल्दी। और क्योंकि ट्यूमर का साइज भी बड़ा था, मेरे ट्यूमर का जो लिम्फ नोड्स में था वो उसका साइज भी बड़ा था, कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया कि वो सारा ट्यूमर ही खत्म हो गया दोनों तीनों जगह पे जहाँ पे भी था। पर उसने कहा, मतलब ये सुन के तो हमारे ना जैसे होश उड़ गए, और जैसे वही माइंड में आया कि हाँ, गुरुजी ने चमत्कार दिखा दिया। हमने वही माइंड में सोचा कि ये डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से, डॉक्टर्स की वजह से तो कुछ नहीं हुआ, हुआ तो सिर्फ जो किया वो तो मेरे गुरुजी ने ही किया, क्योंकि वही चमत्कार कर सकते थे। डॉक्टर्स ने तो पहले जवाब ही दे रखा था, वो तो हमें पता ही था। तो ऐसे डॉक्टर भी, मतलब आप संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर इतना हैरान था कि इतनी जल्दी 3 महीने में इतना अच्छा रिस्पांस भी, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी ट्यूमर नहीं है, अब सारा ठीक हो गया है। तो फिर भी उन्होंने हमें एज अ प्रिकॉशन उन्होंने हमें 3 साइकिल और बताए कीमो के, कि आपको आगे से कोई दिक्कत ना आए, ऐसे बीच में नहीं ट्रीटमेंट छोड़ सकते, कि आपको 3 महीने और कीमोज लगवानी पड़ेंगी। तो अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी की कृपा से। बट अभी तो मतलब अभी तो चलो ये एज अ प्रिकॉशन चल रहा है। अब तो उसके बाद डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी कि कभी प्रॉब्लम ना आए, फिर मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। बट डॉक्टर्स ने इसमें कुछ नहीं किया, ये हम जानते हैं, ये तो सिर्फ गुरुजी ने किया, उनकी ही महिमा है। इस सारे ट्रीटमेंट के दौरान जब भी कभी नेगेटिव माइंड होता, वो कोई ना कोई इशारा ऐसा करते कि फिर से पॉजिटिव माइंड हो जाता। कोई इंस्टाग्राम पे ऐसा मैसेज आ जाता जो मैं सोचती थी, मतलब उसका कोई जवाब आ जाता, कभी कोई व्हाट्सएप पे जवाब आ जाता। तो ये तो मुझे तो एक नई जिंदगी मेरे गुरुजी ने ही दी है। मुझे, मेरे साथ साथ मेरे परिवार को, मेरी बेटी को उन्होंने ही ब्लेस किया है, उन्होंने ही हमें ये खुशी दी है। और और मैं जितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का वो कम ही है, क्योंकि शुक्राना से तो वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। हम तो गुरुजी को क्या दे सकते हैं, देने वाले तो वही हैं। सिर्फ हम तो यही कह सकते हैं, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर श्वास के साथ, हर पल, हर क्षण शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। अभी एक रिसेंट भी सत्संग हुआ था, लास्ट वीक की ही बात है। मुझे अभी, क्योंकि कीमोज अभी मेरी चल रही हैं, डॉक्टर ने बोला हुआ था कि एज अ प्रिकॉशनरी आपको ट्रीटमेंट तो पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप ठीक तो हो गए हो बट लगानी तो पड़ेंगी ही कीमोज, जो 9 कीमोज का जो साइकिल है, तो वो मेरी अब चल रही है। लास्ट वीक जब मेरी कीमो हुई तो उसके 2 दिन बाद, 1-2 दिन बाद मुझे काफ़ी घबराहट, अंदर से बेचैनी हो रही थी कि वॉमिट आएगी वॉमिट आएगी, बट वो जैसे बाहर नहीं आ रही थी, अंदर से बहुत मन बेचैन था, बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग थी। तो जैसे ही एक सत्संग नितिन अंकल के चैनल पे आया हुआ था कि ये वाले शब्द सुनो आप, तो मैंने वो शब्द लगा लिया। एक दिन पहले ही मेरा ख्याल है वो सत्संग आया था, तो मैंने वो शब्द लगाया, तुम करो दया मेरे साईं। तो जैसे ही वो शब्द हाफ कंप्लीट हुआ, तो जैसे ही वो शब्द हाफ कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद ही मुझे
इतनी ज़बरदस्त वॉमिट आई, जो मेरे अंदर था वो सारा बाहर बाहर निकला। मतलब आप कह लो कोई अंदर बीमारी थी, कोई पेन था, जो भी था, वो शब्द सुनकर ही। तो इसके लिए भी ये भी गुरुजी ने ही किया जो भी किया, क्योंकि मैं सुबह से इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मुझे वॉमिट आ जाए, बट वो हो नहीं रहा था। ये भी गुरुजी ने किया जो भी किया। उन्होंने गुरुजी ने फिर मुझे उस दर्द से छुटकारा दिलाया जो मुझे काफ़ी देर से हो रहा था, मैं सहन नहीं कर पा रही थी, वो शब्द सुनकर ही। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी। बस ये है कि मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब पूरा विश्वास रखा कि जो कर सकते हैं अब तो गुरुजी कर सकते हैं, और डॉक्टर वगैरह ने तो कुछ नहीं करना है मेरी लाइफ के साथ। जो करना है गुरुजी ने करना है। बस मैं जो भी लंगर प्रसाद डुगरी में या बड़े मंदिर में जाकर लेती थी, वहाँ से लंगर प्रसाद जल प्रसाद मिलता था, वो यही सोच कर खाती थी कि यही मेरी दवाई है गुरुजी, आपने ही जो करना है वो करना है, आपने ही चमत्कार दिखलाना है हमें, मुझे ठीक करके। तो वो ही हुआ, गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, मुझे ठीक किया, ब्लेस किया, सारे परिवार को ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आपने शेयर किया, और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे गुरु जी ने आपको क्योर किया, आपका जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर था, वो ठीक किया, आपके ट्यूमर ठीक किए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। जैसा आपको पहले बताया था, गुरु कृपा से ही आपको ये बात बताई थी, गुरु के आशीर्वाद से ही ये बात बताई थी। अभी तो महीना भी नहीं हुआ, 12-13 दिन हुए हैं, ये बोला था गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से कि आप ये सुनिए, शब्द को सुनिए और लगातार सुनिए, 1 महीने बाद मुझे बताइएगा कि क्या हुआ। ये सब गुरु की शक्ति है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आप शब्द सुनते जाइए और फिर देखिए क्या होता है। मेरे पर विश्वास मत कीजिए, किसी पर विश्वास मत कीजिए, शब्द सुनिए। जब आप सुनेंगे और रिजल्ट मिलेगा। आज आंटी के सत्संग से मुझे मालूम है बहुत सारी संगत को बहुत सारे चीज़ों पे विश्वास हुआ होगा। है तो मतलब एट लास्ट हमारी है तो इंसानी बुद्धि, वो चल ही जाती है कहीं ना कहीं, जब तक हमारा कोई काम नहीं होता। ये बात सच है, जब तक गुरुजी आपका कोई पर्सनल लेवल पर काम नहीं करेंगे। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था कि जब तक गुरुजी पर्सनल लेवल पर संगत का काम नहीं करेंगे, तो संगत चाहे जितना भी कह लें कि हमें बहुत विश्वास हो गया है, दिस एंड दैट, तब तक शायद ट्रस्ट आना मुश्किल है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हर किसी को पहले दिन से ही एक्सपीरियंस करवाएं गुरुजी, ऐसा नहीं होता। मेरे को करवाया था फ्रॉम द डे वन, चीज़ें मतलब लगातार करवाते चले गए। तो मेरा विश्वास बनाने वाले भी गुरुजी, ऐसे ही आपका भी जब विश्वास बनेगा, वो गुरु अपने आप पक्का कराते हैं। वो कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखा देंगे कि आप फिर छोड़कर जा ही नहीं सकते। तब तक आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, लाइन में लगे रहिए, नंबर आ जाएगा। अगर लाइन से हट गए तो नंबर नहीं आएगा। लाइन में लगना आपका काम, आगे पहुंचाना गुरु का काम। लाइन मत छोड़िए, लाइन में लगिए, आगे आगे धीरे धीरे बढ़िए। कोई धीरे बढ़ेगा, कोई लिफ्ट से जाएगा, कोई सीढ़ियों से जाएगा, कोई रेंगते हुए जाएगा। मंजिल एक है सबकी, कोई 10 दिन में पहुंचेगा, कोई हफ्ते में, कोई 1 दिन में। कोई ट्रेन से जाता है, कोई एरोप्लेन से, कोई बाई सी जाता है, कोई बाई वॉकिंग जाता है। पहुंच सब जाते हैं, टाइम आगे पीछे लगता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। और आंटी ठीक हो गई हैं, बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मैं आपसे शब्द शेयर करता हूँ। गुरुजी की एक बात याद आ गई मुझे, जो गुरुजी ने कभी बोली थी। वो आंटी जब सत्संग सुना रही थी तो एक बात याद आई कि गुरुजी कहते थे कि क्यों डॉक्टर करती तेरी साइंस फेल। ये गुरुजी की लाइन है, क्यों डॉक्टर करती तेरी साइंस फेल। हुण दस कौन बड़ा, गुरु बड़ा कि डॉक्टर बड़ा? कौन बड़ा, तेरा गुरु बड़ा कि डॉक्टर बड़ा? तो फिर असी कहते हैं जी, गुरु बड़ा, गुरु बड़ा, गुरु बड़ा।